हेलो दोस्तों। आज हम लोग आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लाया है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंटरप्ट होता क्या है, ठीक है, कैसे इंटरप्ट होता है, ठीक है, उसके एडवांटेज क्या है इंटरप्ट के, फिर कैसे सीपीयू, ठीक है, हर एक इंटरप्ट जो होता है, ठीक है, उसको कैसे वो सीपीयू को इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, जब सीपीयू उस इंटरप्ट को समझता है तो क्या काम होता है, ठीक है, कैसे वो इंटरप्ट हैंडल होगा, जो इंटरप्ट पहले जो प्रोग्राम रन कर रहे थे उनका क्या होगा। ठीक है, तो उन सबको आज हम लोग डिटेल में जानेंगे और इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं इंटरप्ट को। सबसे पहले जानेंगे कि इंटरप्ट होता क्या है। तो इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट एक ऐसा इवेंट है, ठीक है, जो कि सीपीयू को, ठीक है, एक क्या है, ये एक इवेंट है जो कि सीपीयू को क्या करता है, होल्ड कर देता है। यानी ये एक ऐसा इवेंट है जो कि सीपीयू को बोलता है कि सीपीयू आपके आप जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको क्या करो, अभी होल्ड करो, ठीक है, उसको स्टॉप करो। ओके। और ये जो इवेंट आया इसको चेक करो और इसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दो। तो ये ऐसा सीपीयू करेगा क्यों? ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि वीआईपी गाड़ी, ठीक है, वीआईपी गाड़ी और नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी जो हमारा क्या है, सड़क पे दौड़ रहा है। ओके, रोड पे क्या कर रहा है, ये रोड पे नॉर्मल गाड़ी आराम से ये जा रहा है। ठीक है, लेकिन वीआईपी जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या हुए कि पैरेलली आए। ठीक है, तो वो क्या होगा कि हमारे सारे नॉर्मल जो काम है ना, उनको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि वीआईपी लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं, ये जो हुआ ना, ये एक तरीके का इंटरप्ट हुआ। एक और एग्जांपल से इस चीज को समझो इंटरप्ट होता क्या है। जैसे कि क्लास में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं ना, टीचर अपने क्या कर रही है, पढ़ा रही है, टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही है, ठीक है, अपना लेक्चर बता रही है। और बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब जो टीचर जो पढ़ा रही है, तो बच्चे क्या किए, इंटरप्ट क्रिएट कर दी। यानी कि एक क्लास क्लास में जो फ्लो था उसको रोक दिया और टीचर से अपना डाउट पूछे। जैसे कि कोई डाउट ही आ गया तो क्या करते हैं, वो हैंड रेज करते हैं और टीचर को उनका जवाब देना होता है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का इंटरप्ट हुआ। मैम अपना पढ़ा रही थी और बच्चों ने अपना डाउट पूछ लिया। तो ये जो है ना, एक तरीके का इंटरप्ट फेनोमेना है जिसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आता है कि इंटरप्ट, ठीक है, डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ इंटरप्ट होते हैं। वो कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्ट होते हैं? ठीक है, तो सीपीयू में जो होता है हमारा, सीपीयू में हमारे बहुत कारण से इंटरप्ट हो सकते हैं। सबसे पहले जो होता है ना, ट्रैप्स, कुछ ट्रैप्स आ गया। सपोज, क्या आप जानते हो कि 5/0 क्या एक नॉट डिफाइंड नंबर है? ठीक है, अगर आप किसी नंबर को सीपीयू में, ठीक है, कंप्यूटर में क्या करोगे, 0 से डिवाइड करना चाहोगे किसी नंबर को, तो क्या करेगा, वो इंटरप्ट कर देगा क्योंकि ये तो नॉट डिफाइन है, डिफाइन ही नहीं है। तो जब डिफाइन ही नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? तो ये प्रोग्राम रॉन्ग है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है सीपीयू, इंटरप्ट क्रिएट कर देता है और बताता है कि ये रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सपोज लिमिट है, इस कंटेनर का सपोज लिमिट है 1 kg। ठीक है, 1 kg का लिमिट है और आप बोलो कि इसको 2 kg का स्टोर करवा दिया जाए, इसमें 2 kg का वेरिएबल स्टोर करा दिया जाए, प्रोग्राम स्टोर करा दिया जाए, तब भी नहीं होगा। तब भी क्या होगा, एक इंटरप्ट क्रिएट होगा। और क्या होता है, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने वीआईपी वाला केस कर दिया। सपोज कोई प्रोग्राम है, वो बहुत उसको जरूरी है, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर क्रैश हो सके। तो इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हो सकता है आपका प्रोग्राम करप्ट कर जाए। ठीक है, तो ये इस कारण से भी क्या होता है, इंटरप्ट क्रिएट होता है। और क्या होता है, दूसरा कारण है क्लॉक। सीपीयू में क्या होता है, क्लॉक से, ठीक है, जैसा कि आप मल्टी प्रोग्रामिंग जानते हो कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेसर में क्या होता है
कि बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक ही प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली जब तक मन करे उसको दे दो सीपीयू और वो रन करता रहे। तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, क्लॉक बोलता है कि भाई हर एक प्रोग्राम को, ठीक है, एवरी प्रोग्राम, ईच प्रोग्राम को, बहुत सारे प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, सारे प्रोग्राम को अपना टाइम मिलेगा। ठीक है, सपोज 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड का प्रोग्राम फिक्स है, तो क्लॉक, सीपीयू का जब क्लॉक 1 सेकेंड हो जाएगा तो प्रोग्राम 1 जो एग्जीक्यूट कर रहा था उसको बोलेगा कि जाओ, फिर तुमको मौका मिलेगा अब प्रोग्राम 2 को सीपीयू पे रन करने दो। सीपीयू फिर प्रोग्राम 2 वैसे ही अगर 2 सेकेंड 2 यूनिट अपना टाइम चल गया तो फिर प्रोग्राम 3 आता है सीपीयू पे। तो इस तरीके से हमारा होता है। अब आता है इंटरप्ट। इंटरप्ट जो हो गया हमारे, इंटरप्ट हमारे प्रोसेसर से तो हो ही गए थे, ठीक है। अब आते हैं हमारे इंटरप्ट आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस से। जैसे कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें सम का कोड लिखा हुआ है और सम में क्या कर रहा है, 2 नंबर यूजर से मांगा जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा सीपीयू, क्या करेगा, बोलेगा कि भाई यूजर तू 2 नंबर डालो, ठीक है, तभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं डालोगे तो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब तक वो क्या किया, एक तरीके का इंटरप्ट कर दिया, सारे प्रोग्राम को रोक दिया, ठीक है, और रोक दिया तो ये क्या हुआ, इंटरप्ट क्रिएट हो गया। फिर जब तक यूजर नहीं डालेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब जैसे ही यूजर ने डाल दिया, वो फिर एक इंटरप्ट क्रिएट किया कि अरे यूजर ने डाल दिया, आप क्यों बैठे हो, चलो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। तो इस तरीके से ये चीज इंटरप्ट यहाँ पे होता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी इंटरप्ट क्रिएट होता है। अब आता है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारा इंटरप्ट हार्डवेयर के कारण, ठीक है। अब हार्डवेयर, सपोज आपके कंप्यूटर में, ठीक है, आपके कंप्यूटर में मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी हो गया, रैम हो गया, ओके, और पावर हो गया। अगर देखो इस तीनों में से कुछ भी फेल हो जाएगा ना, तब भी क्या होगा, प्रोग्राम इंटरप्ट क्रिएट होगा। क्योंकि अगर पावर ही फेल हो गया तो अब तो कुछ कंप्यूटर में बचा ही नहीं ना, क्योंकि जितने भी पावर से चलते हैं, तो पावर फेल्यूर पे भी क्या होगा, एक इंटरप्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब हमारा होता है। रैम अगर फेल हो गया तो तब भी इंटरप्ट क्रिएट होगा, मेमोरी फेल हो गया तब भी इंटरप्ट क्रिएट होगा। तो ये सब जो है ना वाइटल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंटरप्ट आपको पता चल गया कि इंटरप्ट कैसे एग्जाम ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अब आता है कि सीपीयू को इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा कैसे, ठीक है। तो इंटरप्ट जब भी आते हैं ना, अब आता है कि सीपीयू पे जो इंटरप्ट आया, ठीक है, इंटरप्ट आया वो सीपीयू को पता कैसे चलेगा, ठीक है। और पता चल गया ना, सीपीयू को पता चल गया, तो क्या करेगा कि वो काम क्या करेगा, इंटरप्ट क्रिएट हो गया तो अब काम क्या करेगा। तो सबसे पहले जब सीपीयू को पता चल जाता है कि इंटरप्ट आया है, तो ये जो करंट रनिंग प्रोग्राम है उसको क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है। नहीं तो ये क्या होगा, ये तो लॉस हो जाएगा। अगर ये सपोज सम कर रहा था, बीच में इसने ए प्लस बी कर लिया, सम भी कर लिया, लेकिन ये स्टोर करने जा रहा ही था कि वो इंटरप्ट क्रिएट हो गया। अब इंटरप्ट क्रिएट हो गया तो क्या करेगा, उसको स्टोर करवा लेगा कहीं, ठीक है, टेम्पोरी। तो जब टेम्पोरी स्टोर करेगा तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। सेव होने के बाद इंटरप्ट क्या करता है, सीपीयू इंटरप्ट, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, इंटरप्ट हैंडलर नाम के, ठीक है, इंटरप्ट हैंडलर, ठीक है, जिसमें कि सेट ऑफ क्या है, प्रोग्राम लिखे हुए हैं जो कि इंटरप्ट को हैंडल करता है। और ये चेक करता है, ये इंटरप्ट हैंडलर क्या करता है, चेक करता है कि किस कारण से इंटरप्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, किस कारण से इंटरप्ट क्रिएट हुआ है। तो आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन इस चीज को देखता है कि जो इंटरप्ट आए, ठीक है, तो वो कौन से इंटरप्ट थे। और आईएसआर, ठीक है, आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये इसके थ्रू क्या करता है, सीपीयू चेक करता है कि कौन सा प्रोग्राम हायर प्रिविलेज का है या नहीं, किस कारण से इंटरप्ट क्रिएट हुआ है। वो सब चेक करने के बाद
उस अगर वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अदरवाइज अगर इलीगल इंस्ट्रक्शन है तो उसको क्या करता है, प्रोग्राम को हॉल्ट कर देता है। अब प्रोग्राम हॉल्ट हो गया तो उसके बाद हमारा जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन है, जो पहले हमारा स्टोर हुआ था, जो कि टेम्पोररी चल रहा था, उसको जो फिर अब उसको रन करेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा इंटरप्ट हैंडल होता है। ठीक है, समझ में आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ।